तो हेलो फ्रेंड्स, एक डाउट यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एचसी वर्मा पार्ट 2 का पेज नंबर 104 से डाउट आ रहा है कि एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा है कि उनको यह जो आंसर है ये आंसर उनको नहीं मिल रहा है। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर इसका आंसर कितना आना चाहिए। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कर रहा है हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है दो इलेक्ट्रॉन के बीच में दूसरे इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, हमको ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करना है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखेंगे मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ। मैं मिटा देता हूँ, यहीं पर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 6 पॉइंट हम लोग जितना 10 वाला वैल्यू है पहले उसको हटा देते हैं। ठीक है, पहले ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1 ये हमारा हो गया। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ वह साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ, इंजीनियर कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि हम लोगों के कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैं इसको क्या करता हूँ साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैंने वैल्यू डाल दिए हैं और वैल्यू डालने के बाद इसका जो हमको वैल्यू आ रहा है वह आ रहा है 552.3427। ठीक है, इतना हमको वैल्यू आया इसका। अब हम 10 के लिए काम कर लेते हैं। तो 10 के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर है 10⁻⁻11 ये वाला, फिर यहाँ पर है 10⁻⁻31 और चूंकि ये स्क्वायर है तो फिर से हम कर लेते हैं 10⁻⁻31 और यहाँ नीचे में भी वैल्यू है 10⁻⁻2 तो फिर कर लेते हैं 10⁻⁻2। ठीक है, तो 10 वाला को हम सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे 10 वाला को सॉल्व करेंगे हम तो ये 31 हमको कितना हो गया 62 हो गया और 62 में हम फिर 11 जोड़े तो हमको कितना हो गया देख लेंगे। 62 में मैं तो तेजी में कर दूंगा 73 हो गया। तो ये वैल्यू हमको कितना निकल कर आया 10⁻⁻73 निकल कर आया और नीचे में जो हमको वैल्यू निकल कर आया वो 10⁻⁻4 निकल कर आया। अब ये -4 है तो ऊपर में चला जाएगा, तो ऊपर में चला जाएगा तो कितना होगा 10⁻⁻73 प्लस 4 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10⁻73 में से 4 घटाएंगे तो 69 हो जाएगा, 10⁻⁻69 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखे हैं तो यह मेरा आंसर कितना हो जाएगा 552.3427 इंटू 10⁻⁻69 हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, मैं इसको फिर से साफ से लिख देता हूँ 10⁻69 हो जाएगा। तो ये आंसर होना चाहिए, लेकिन इस बुक में जो आंसर दिया गया है वो 5.5 इंटू 10⁻⁻67 दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यह 69 है। अब हम लोग इस 69 को शिफ्ट कर लेते हैं, देखेंगे। तो 69 को शिफ्ट करेंगे तो जायज़ बात है कि ये मेरा आंसर चला आएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं इसको कर देता हूँ। तो ये 10 टू द पावर को मैं क्या कर लेता हूँ 2 डिसिमल शिफ्ट कर देता हूँ 5.52 इंटू 10 टू द पावर -67 ये हो जाएगा। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कहीं से कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आप इसका आंसर जो है वह समझ गए होंगे। नेक्स्ट डाउट देख लेते हैं। नेक्स्ट डाउट में क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट डाउट में कूलम्स लॉ के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए कूलम्स लॉ कहें या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कहें, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं एक तरह के सिमिलर थिंग्स हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोगों का 2 ऑब्जेक्ट हम लोग लिए थे यूनिवर्स में M1 और M2 नाम का। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट कर रहा था। उसी तरीके से अगर 2 चार्ज हम लोग ले लेंगे Q1 और Q2 नाम का, तो ये दोनों फोर्स भी क्या करेगा एक दूसरे पे या तो अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेगा, मतलब किसी न किसी टाइप का फोर्स क्रिएट करेगा। तो जैसा कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग कर रहे थे कि Fg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर Fe इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 कर ले रहे हैं। ठीक है,
अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक कांस्टेंट टर्म लेकर आना पड़ेगा, और दोनों ही कंडीशन में हमारे पास एफ जी की हम बात करें या फिर हम एफ ई की बात करें, डिस्टेंस से क्या होगा, वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाएंगे दो चार्ज के बीच में, उस पर लगने वाला जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होगा वह क्या हो जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमको कोई कांस्टेंट टर्म लेकर आना होगा। तो हम कांस्टेंट टर्म लेकर आ जाएंगे Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में हमको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर का हमको इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हमारा क्या होता है, देख लेंगे। यूनिट वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी वेक्टर टर्म में से हम मैग्नीट्यूड निकाल लिए, तो क्या बचा, केवल डायरेक्शन ही बचा, तो वही यूनिट वेक्टर है हमारा। तो हमको अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो हम क्या से लिखेंगे, Q1 इंटू Q2, यहाँ पर ये इसको हम वैल्यू को ला कर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा ना, और यहाँ पर हमारा एक आर वेक्टर हो जाएगा। देख लीजिए मैंने इस फॉर्मूला को ला कर रख दिया। यहीं पर जैसे कि हम लोग यहाँ जी का वैल्यू हम लोग निकाले थे, हम लोग यहाँ पर कर रहे थे ना, एफ जी इज इक्वल टू जी M1 M2 बटा आर स्क्वायर। तो हम लोग जी का कुछ वैल्यू निकाले थे, उसी प्रकार से यहाँ पर के कांस्टेंट का वैल्यू जो निकल कर आ रहा है वह कितना निकल कर आएगा, 8.98755 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर निकल कर आएगा। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें सारी क्लियर होंगी। यहीं पर अगर हम लोग के का वैल्यू और भी देखें तो के का वैल्यू चूंकि मीडियम पर डिपेंड करेगा, जो चार्ज के बीच में रखा हुआ होगा मीडियम, वाटर होगा या फिर एयर होगा या वैक्यूम होगा, उस मीडियम के क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। तो मीडियम का क्वालिटी कौन बताता है, परमिटिविटी बताता है। तो इसीलिए यहाँ पर के का वैल्यू हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के तौर पर ले रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि यह डाउट जो है, ये दोनों डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो आंसर जो दिया होगा एच.सी. वर्मा को वह बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। बाकी कूलम्स लॉ भी मैंने आपको बता दिया है शॉर्ट टर्म में। और भी जानकारी के लिए आप मेरे दिए हुए फिजिक्स में से देख सकते हैं, उसमें वीडियो कुछ डाला हुआ होगा, या फिर आप फर्दर कहेंगे तो मैं और भी वीडियो जो है इस कूलम्स लॉ को लेकर बना दूंगा। ओके, तो फिर आपका जो डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में डालते रहेंगे, मैं आपके डाउट को क्लियर करता रहूँगा इसी प्रकार से कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाकर। ओके, थैंक्स, बाय बाय।